हेलो दोस्तों, तो क्या आप भी सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं और सीटीपी में 30 में 30 लाना चाहते हैं? तो बिना मॉक टेस्ट दिए परीक्षा में बैठने की गलती बिल्कुल मत करना। मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीधे परीक्षा में आने वाले सवाल। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है ए अंततः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी अंततः क्रिया का सिद्धांत। आपका आंसर है ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत। विकास गर्भाधान से लेकर जीवन भर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 का ए। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 का ए। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। अधिगम का सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी निम्नलिखित में से किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने, B.F. स्किनर ने, जीन पियाजे ने, लेव वाइगोस्की ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट बंडूरा ने। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए B.F. स्किनर, ऑप्शन बी जॉन ड्यूवी, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन ने। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, जॉन ड्यूवी ने। जॉन ड्यूवी ने लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना और प्रगतिशील शिक्षा की वकालत की है। प्रथम बुद्धि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए वेक्सलर, ऑप्शन बी अल्फ्रेड वीने, ऑप्शन सी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, ऑप्शन डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वीने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मानसिक उपकरण, ऑप्शन बी मानसिक मानचित्र, ऑप्शन सी स्कीमा, ऑप्शन डी प्रतिमान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कीमा। स्कीमा इज द करेक्ट आंसर। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारक क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक अन्यान्वयी क्रिया, ऑप्शन बी मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, ऑप्शन सी उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, ऑप्शन डी संतुलन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अन्यान्वयी क्रिया इज द करेक्ट आंसर। बच्चे एक विशेष संख्या में अभ्यास करते हैं तो वे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसकी गलती कम हो जाती है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए E.L. थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी J.V. वॉटसन, ऑप्शन डी लेव वाइगोत्स्की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा E.L. थॉर्नडाइक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था?
ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी वर्नन, ऑप्शन डी स्टर्नबर्ग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन, बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्ष सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है। ऑप्शन बी लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। ऑप्शन सी शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है। ऑप्शन डी सब के लिए मुक्त होता है जिसमें कोई विषय सूची नहीं होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। लिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग को उजागर करता है? ऑप्शन ए शिक्षक मानक उत्तरों से शिक्षार्थियों के उत्तरों की तुलना करके आकलन करता है। ऑप्शन बी शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ को भी आकलन करता है। ऑप्शन सी शिक्षक पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर शिक्षार्थियों का आकलन करता है। ऑप्शन डी शिक्षक किसी विद्यार्थी के कार्य की तुलना दूसरों से आकलन करके करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ को भी आकलन करता है। सृजनात्मक क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मॉडलिंग, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए सत्तावादी, ऑप्शन बी अधिनायकीय, ऑप्शन सी अनुमतिपरक, ऑप्शन डी सुविधादाता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुविधादाता, ऑप्शन नंबर डी। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन ए व्यवस्था बच्चे, ऑप्शन बी परिवेश परिवार, ऑप्शन सी बच्चे व्यवस्था, ऑप्शन डी बच्चे परिवेश। तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, आप लोगों का कितना सही हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बच्चों में ज्ञान के निर्माण करने और अर्थ बनाने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? तालमेल बिठाने वाली, बी संप्रेषक और व्याख्याता की, ऑप्शन सी सुगमकर्ता की, ऑप्शन डी निर्देशक की। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, सुगमकर्ता। सुगमकर्ता इज़ द करेक्ट आंसर। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ऑप्शन बी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ऑप्शन सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ऑप्शन डी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो ऑप्शन नंबर सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम होता है? ऑप्शन ए संवेदीगमक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? डिसलेक्सिया ऑप्शन ए पढ़ने में, ऑप्शन बी सुनने में, ऑप्शन सी बोलने में, ऑप्शन डी लिखने में। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए पढ़ने में। ए इज द करेक्ट आंसर। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, मध्य अवस्था, बाल्यावस्था। तो आपका करेक्ट आंसर है किशोर अवस्था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन सा है? नंबर 1 ए विद्यालय, बी परिवार, सी मीडिया, डी धार्मिक संस्थाएं। आपका ऑप्शन नंबर बी परिवार इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही मॉक टेस्ट देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।